हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में जॉब्स अड्डा IQ पे। मेरा नाम है रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली इंग्लिश एंड इसके साथ साथ मैथ। ठीक है, तो हमारा जो है इंग्लिश का टॉपिक चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग। इसके अंदर होगी पहले हम जो है बेसिक जो है चीज़ें जैसे टेंस वगैरह वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, तो YouTube का चैनल है, आपको क्या करना है YouTube पे जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है जितने भी आपके सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके ऊपर। ठीक है, और कमेंट करना है जो भी आपकी इंक्वायरीज़ होती है या फिर कोई और सेशन आपको चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, आगे देखो तो हमने क्या किया है। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं आज फास्टली करवाऊँगी आपको जो मैंने पीछे करवा दिया उसको। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब करवाई मैंने आपको। ठीक है, 27 हेल्पिंग वर्ब करवाई है, इसमें से जर्नल हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स करवाए हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है मेजर, इसकी क्लास हुई है ये आप देखना। उसके बाद मैंने वर्बल सेंटेंस करवाए हैं और नॉन वर्बल करवाए हैं। ठीक है, वर्बल में जिसमें कोई क्रिया होती है, नॉन वर्बल में कोई क्रिया नहीं होती है। आगे मैंने आपको करवाया जो वर्बल होता है वो 4 टाइप से होता है। कौन कौन सा? प्लानिंग, कंपल्सन, टेंस और मोडाल। जिसमें से जो प्लानिंग है उसके लास्ट में ना आता है और इसमें हम इज टू, एम टू, आर टू, वोज टू, वर टू यूज़ करते हैं। और ये होता है कंपल्सन, इसमें पढ़ता आता है लास्ट में, इसमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू यूज़ करते हैं। और हम कर रहे हैं अब टेंस, जिसमें से जो टेंस होता है वो मैंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। थोड़ा सा डिफरेंट करवा रही हूँ ताकि आपको टेंस जो है डेली जो आप करते हो उसमें से थोड़ा चेंज होके आपको आने लगे। ठीक है, टेंस जो है प्रोग्रेसिव होता है, फिनिश्ड होता है और रूटीन होता है। ठीक है, फिनिश्ड होता है और रूटीन होता है। जो प्रोग्रेसिव होता है वो आगे 2 टाइप से होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवा दिया। टाइम और टेंस बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। जैसे ये प्रोग्रेशन, ये आगे होता है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोग्रेशन होता है इसमें क्रिया जो है चल रही होती है। क्या होता है इसमें? क्रिया जो है चल रही होती है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में भी चल रही होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्रिया जो है चल रही होती है। इसमें डिफरेंस क्या होता है मेजर ये डिफरेंस होता है कि कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं मेंशन होता कि कितने टाइम से वो क्रिया चल रही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम मेंशन हो रहा है। जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक है, ये सिंपल है कि वो खा रहा है, यानी ये क्रिया चल रही है, राम जो है खाना खा रहा है। दूसरा होता है राम जो है 10 मिनट से खाना खा रहा है या 2 घंटे से खाना खा रहा है। ठीक है, तो वो जो टाइम मेंशन कर दिया उसमें क्या होता है? परफेक्ट होता है। तो इसमें जो मैंने आपको जो आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो इज़, एम, आर, वोज, वर बताई थी। ठीक है, वोज, वर बताई थी। इसमें क्या होता है, ये जो छोटे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये जो है टाइम को नहीं लेके चल सकते। ठीक है, इनके साथ टाइम नहीं चल सकता, इसलिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है, विल हैव बीन, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे डिटेल में करवा दी, आप इनको देखना। हम अब कर रहे थे फिनिश्ड, और फिनिश्ड में भी 3 टाइप से होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। प्रेजेंट में हमने 3 सेंटेंस, 4-5 सेंटेंस किए थे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट वाले सेंटेंस और एक टाइप और था इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये 500 हमने इस टाइप के सेंटेंस जो है किए थे। ठीक है, आज हम पास्ट के करेंगे। क्या करेंगे? हम पास्ट के करेंगे विद एग्जाम्पल मैंने करवाया था। ठीक है, ये इस तरीके से ये एग्जाम्पल थे, ये सारे एग्जाम्पल थे। ठीक है, ये मैंने करवा दिए थे क्योंकि एग्जाम्पल से सारे समझ में आते हैं। व्हाट वाले सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। ठीक है, और आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों में चुका था, चुकी है, चुके हैं या था, ये थे, ये थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है?
चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं हैड के साथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका सेंटेंस होता है। अब हम करते हैं, ये देखो नीचे दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो राम स्कूल जा चुका था, राम स्कूल जा चुका था, तो चुका था फिनिश्ड है, काम हो गया, पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, राम के साथ क्या लगाएंगे हम, हैड, जा चुका था, जाने की क्या होती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, टू स्कूल, ठीक है। तो ये इसकी इंग्लिश होगी, ये नीचे दे रखी है राम हैड गोन टू स्कूल, ठीक है। अगला देखिए, लड़के मैदान में खेल चुके थे, लड़के मैदान में खेल चुके थे, द बॉयज़ हैड, खेलना की क्या होती है, प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड इन द ग्राउंड, द बॉय हैड प्लेड इन द ग्राउंड। मैं स्कूल में पढ़ा चुका था, मैं स्कूल में पढ़ा चुका था, तो आई हैड टोट इन द स्कूल, आई हैड टोट इन द स्कूल। राधा गाना गा चुकी थी, तो राधा हैड संग ए सॉन्ग, राधा हैड संग ए सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसको आप छोड़ो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव में आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। आगे देखो एफर्मेटिव तो है ही, एफर्मेटिव थे पीछे, जैसे वह किताब खरीद चुका है, तो खरीदना की क्या होती है, ब्रिंग, और ब्रोट हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, तो ही हैड बोट द बुक, ही हैड बोट द बुक। वह, हम उसे रुपए दे चुके थे, तो हम की क्या होती है, वी के साथ हैड, और देना की क्या होती है, गिव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। वी हैव हैड हिम मनी, वी हैव हैड हिम मनी। भारत मैच जीत चुका था, भारत मैच जीत चुका था, तो इंडिया हैज़ वोन द मैच, ठीक है। हम उससे मिल चुके थे, वी हैड मीट हिम, वी हैड मीट हिम। मरीज़ के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, ये हम आगे करेंगे, इस तरीके के सेंटेंस जो है आगे करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ सिंपल करेंगे क्योंकि इसका भी एक रूल होता है, वो मैं आपको करवाऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद नोट लग जाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वह मुझे रुपए नहीं दे चुका था, तो ही हैड नोट गिवन मी मनी। वह किताब नहीं खरीद चुके थे, तो यू हैड नोट बोट द बुक। शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे, द टीचर हैड नोट टोट इंग्लिश, द टीचर हैड नोट टोट इंग्लिश, ठीक है। वे फिल्म नहीं देख चुके थे, तो दे हैड नोट वॉच्ड द फिल्म, ठीक है। और ये चोर के भागने से पहले, ये भागने वाला पहले वाला बाद वाला, ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग स्ट्रक्चर या अलग क्लास ली जाएगी, सिर्फ आप पहले सिंपल करो। अब इंटेरोगेटिव में मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, इंटेरोगेटिव के लिए आप क्या करोगे, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप पहले सिंपल बनाओगे, उसका फिर इंटेरोगेटिव बना लो, ठीक है। जैसे क्या वह गीत गा चुकी थी, क्या वह गीत गा चुकी थी, तो क्या को हटा दो एक बार, ठीक है। वह गीत गा चुकी थी, इसका क्या बनेगा, सी हैड संग द सॉन्ग, सी हैड संग द सॉन्ग, सी हैड संग द सॉन्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ये जो हैड है वो हम आगे ले आएंगे, क्या ले आएंगे उसको आगे, तो हैड सी संग द सॉन्ग, हैड सी संग द सॉन्ग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया भैया, हैड सी संग द सॉन्ग। इंटेरोगेटिव का सिंपल तरीका है, आप पहले उसको सिंपल बनाओ फिर हैड को आगे ले आओ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। क्या तुम पत्र पढ़ चुके थे, तो तुम पत्र पढ़ चुके की क्या होगी, यू हैड रिटन द लेटर, यू हैड रिटन द लेटर। अब हैड को हम आगे ले आएंगे, हैड यू रिटन द लेटर। क्या बच्चे हॉकी खेल चुके थे,
क्या बच्चे हॉकी खेल चुके थे? तो चिल्ड्रन हैड प्लेड द हॉकी, तो हैड आगे आ जाएगा हैड द चिल्ड्रन प्लेड द हॉकी। ठीक है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको इस तरीके से करनी है। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव में जब हम वट या वैन या वेहर यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं? तो हम क्या करेंगे, वट, वैन, वेहर, वाई पहले लगाएंगे जो भी WH है। क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी WH होता है वो हम लगाएंगे, फिर हम हैड लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो वह गीत कब गा चुकी थी? वह गीत कब गा चुकी थी? तो कब की क्या होती है, वैन। वैन हैड सी संग द सॉन्ग, वैन हैड सी संग द सॉन्ग। ठीक है, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? तो वाई हैड यू रिटन द लेटर, वाई हैड यू रिटन द लेटर। बच्चे हॉकी खेल चुके थे, बच्चे हॉकी कहाँ खेल चुके थे? तो कहाँ की क्या होती है, वेयर। वेयर हैड द चिल्ड्रन प्ले द हॉकी, वेयर हैड द चिल्ड्रन प्ले द हॉकी। आप उन्हें स्कूल कब भेज चुके थे? कब की क्या होती है, वैन। वैन हैड यू सेंट देम टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से ये WH वाले सेंटेंस आपको करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने किया है पास्ट का जो हमने फिनिश्ड का किया है, फिनिश्ड का सेंटेंस किया है, फिनिश्ड का टेंस किया हमने। फिनिश्ड का किया है जिसमें हमने प्रेजेंट कर लिया। ठीक है, विद एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं आएंगे आपको जो है वो आप सही से कर नहीं पाओगे। ठीक है, प्रेजेंट का कर लिया हमने। ठीक है, और हमने पास्ट का कर लिया। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हम फ्यूचर का करेंगे कि फ्यूचर का क्या चीज़ है, या फ्यूचर के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कल करेंगे। और इसके अलावा आज मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रही हूँ। ठीक है, आपको देखना है न्यूज़पेपर कि किस तरीके से होता है, और उस तरीके से आपको जो है रीड आउट करना है न्यूज़पेपर। ठीक है, पक्का डाउनलोड करके। ये देखिए, यहाँ पे ये न्यूज़पेपर है, किसी और डेट का आज का नहीं है, ये 22 सितंबर का है। इसमें क्या करना है आपको, ये न्यूज़पेपर आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, किसी भी साइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक बार ये न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसमें एडिटोरियल पेज पे जाना है, यानी इसमें 5th या 4th पेज होता है आपका एडिटोरियल का, 5th या 6th। ठीक है, तो ये देखो दिस वन 6th। ठीक है, ये क्या है आपका एडिटोरियल पेज है। इसमें आता है आपका एक ये आर्टिकल आता है यहाँ पर, एक यहाँ पे आर्टिकल आता है। ठीक है, और एक ये आर्टिकल आता है यहाँ पे। ठीक है, ये आर्टिकल आता है, और यहाँ पे ये आर्टिकल आता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इससे भी छोटा पढ़ना चाहो तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ लेटर टू एडिटर, क्या है यहाँ पे लेटर टू एडिटर, ये सबसे ईजी है। अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल ही वीक हो और आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो आप क्या करोगे, आप जो है ये पहले लेटर टू एडिटर पढ़ना शुरू करोगे। देखो, पेपर डाउनलोड करने में कुछ नहीं है, 10 GB का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये बिल्कुल जो है इतने KB का ही होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, तो आप उसको डाउनलोड करके आप ये पढ़ोगे लेटर टू एडिटर। ठीक है, पहले आप ये पढ़ लोगे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, एडिटोरियल होता है, वो भी करंट जो चल रहा है टॉपिक उससे रिलेटेड होता है। एक पेज और होता है, एक ये पेज भी होता है, ये भी हमें रीड करना होता है। अगर हम ये 2 पेज रीड करना सीख गए तो हमारी इंग्लिश जो है बिल्कुल सुपर फास्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हो, अगर आपको इच्छा हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल से रिलेटेड भी आता है, गेम से रिलेटेड भी आता है, इंटरनेशनल टॉपिक भी होता है, नेशनल टॉपिक भी होता है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप टॉपिक जो है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे लेटर टू एडिटर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल ईजी सा ही होता है ये। जैसे वैक्सीन एक्सपोर्टर, ठीक है, वैक्सीन के बारे में है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट डिवेस्टिंग एन ऑन शोल्ट ऑन द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इन इंडिया रिजल्ट इन कंपल्टेशन एंड चेस्ट थम्मिंग द हर्डल्स एंड वैक्सीन मेरियन स्कीम बीन क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। तो आप इसको क्या करोगे, तोड़ के पढ़ना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से ये गेम का है। जैसे फॉर ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन केरला द पाला बिसोइस रिमार्क हैव
Henny Tool and Windfall to expand their existing वोट बैंक एंड क्रिएट न्यू वंस। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी बात सुनो, पहले आपको दिमाग में हिंदी बनाना बंद कर दो, ठीक है। अब मैं जैसे पढ़ा रही हूँ तो आप हिंदी बनाओगे, जैसे फॉर द ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज़ इन केरला, केरला में लगभग सारी पार्टियाँ, द पाला बिस्टोर्ड रिमार्क, उन्होंने ये रिमार्क किया या उन्होंने दिखाया, हैव कैम टू एन हैंडी टूल, वो हैंडी टूल के साथ आएंगे। आप हिंदी बनाना बंद कीजिए, आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझिए, ठीक है। आप इंग्लिश का जो है ना, एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे डीडी न्यूज़ चैनल होता है, कौन सा होता है, डीडी न्यूज़ चैनल। आप इसको देखते नहीं हो लेकिन यही न्यूज़ दिखाते हैं। इसमें हर आधे घंटे बाद में, आधे घंटे में हिंदी की न्यूज़ चलती है, उसके बाद आधे घंटे में इंग्लिश की न्यूज़ चलती है। आपको क्या करना है, जो है इंग्लिश जो है न्यूज़ देखनी है आपको। एक दो दिन आपके ऊपर से जाएगा, आप जाने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आपके यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी डीडी न्यूज़ लाइव चलता है, तो आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, ठीक है। कई बार ऊपर से जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनकी हिंदी बनाने की कोशिश मत करना। आपको जैसे समझ में आ रहा है आप जो है वैसे करोगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो है न्यूज़पेपर ज़रूर रीड कीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर रीड कीजिए, डीडी न्यूज़ चैनल देखिए, इंग्लिश का चैनल देखिए इसमें, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके, बाय बाय। कल हम मिलेंगे, फ्यूचर पर जो फिनिश्ड है उसमें जो फ्यूचर पार्ट है उसको हम जो स्टडी करेंगे। ओके।